मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सिख समाज की संस्था श्री गुरु सिंह सभा के सदस्यों ने एक बार फिर सामूहिक इस्तीफे दिए हैं। इस बार इस्तीफे वर्तमान कमेटी के ही पैनल के सदस्यों ने दिया है, जो खंडा पैनल से ही सभा में सदस्य बने थे। इन सदस्यों ने उन्हीं की वर्तमान कमेटी पर मनमानी ढंग से कमेटी चलाना, वर्तमान कमेटी को भंग करने एवं समाज के चुनाव नहीं कराने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही समाज की एजुकेशन संस्था का प्रशासन द्वारा कुर्की के आदेश आने के बाद सभी में रोष प्रकट किया है। सभा के इस्तीफे में खंडा पैनल के जसवंत सिंह ज्ञानी एवं गुरमीत सिंह टुटेजा द्वारा दिया गया है, जिसमें एक अन्य व्यक्ति जसविंदर सिंह अरनेजा द्वारा 2.5 साल पहले ही सभा को इस्तीफे दिए जाने की बात कही है। फिलहाल गत दिवस खालसा पैनल के 5 सदस्यों ने 10 साल बाद सामूहिक इस्तीफे दिए थे। इस मामले में एसपीसीजी अध्यक्ष हरपाल सिंह मोनू भाटिया ने कहा कि इस प्रकार सभा में कब्जा कोई नहीं कर सकता है। गुरु सिंह सभा सिख समाज की विश्वसनीय संस्था है। इस मामले को एसजीपीसी को जानकारी से अवगत कराएंगे। जल्द चुनाव करवाकर समाज के युवाओं को शिक्षा, चिकित्सा एवं धर्म प्रचार आदि से जोड़ा जाएगा। गुरमीत सिंह टुटेजा, मैं गुरु सिंह सभा का कार्यकारिणी मेंबर हूं और पिछले 2012 में चुनाव जीत के संगत के द्वारा जीत के आया था, जिसमें यह प्रण किया गया था कि हम 3 साल तक के इस कार्यकारिणी में रहेंगे और उसके बाद इस्तीफा दे देंगे। परंतु हमारे इस्तीफे को देने के बाद में कोई मंजूर नहीं किया गया और संगत हमसे जवाब पूछती है कब इस्तीफा दोगे, कब आप समाज की सेवा से हटोगे, जिसका हमारे पास में कोई जवाब नहीं मिलता है। कई ईगो पॉइंट्स आपस में टकराव की स्थिति में बने हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको इस इस्तीफे को देना पड़ रहा है कि नए मेंबर इसमें चुनकर आएँ और इस गुरु सिंह सभा की सीट को संभालें और नई ऊंचाइयों पर लेके जाए और एकजुटता और एकता समाज की बनी रहे। इसलिए मैं आज अपना इस्तीफा दे रहा हूं श्री गुरु सिंह सभा को, जिसे कि मंजूर किया जाए। वहीं जसवंत सिंह ज्ञानी ने वर्तमान कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से चुनाव नहीं कराए जाने के कारण वे इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने समाज के विद्यालय के कुर्की के आदेश का भी हवाला देते हुए कहा कि कमेटी द्वारा सभा में मनमानी जारी है। दास ज्ञानी जसवंत सिंह, स्टेट सैकटरी श्री गुरु सिंह सभा इंदौर, ਅੱਜ ਮਿਤੀ 1/9/2022 ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਲਵਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲਗਾਏਗੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਚੋਣ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਨੇਜਾ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁਟੇਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਅਸਤੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ 277 ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਤਨਾ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੰਡਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੋ 10 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ। एसपीसीजी केंद्रीय गुरु सिंह सभा सेक्रेटरी सुरजीत सिंह टुटेजा ने गुरु सिंह सभा के चुनाव न कराने के कारण रोष प्रकट किया। उन्होंने इंदौर सिख समाज द्वारा भी रोष होने का जिक्र किया है। साथ ही टुटेजा द्वारा कमेटी पर जमकर निशाना साधा, आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि सभा की वर्तमान कमेटी ने जबरन कब्जा किया हुआ है। साथ ही उन्होंने वर्तमान कमेटी को भंग करने की मांग भी की। जैसा कि अभी हमारे बहुत ही सत्कारयोग जसवंत सिंह जी और गुरमीत सिंह जी, जो कि
मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इन्होंने जो अभी अपने श्री गुरु सिंह सभा इंदौर की कार्यकारिणी सदस्यता से इस्तीफे दिए, उसका इस्तीफा देने का कारण है कि इसके पहले 5 इस्तीफे हो चुके हैं। 5 इस्तीफे अमरजीत सिंह जी भाटिया, मनप्रीत सिंह जी होरा, नरेंद्र सिंह जी नारंग, रघबीर सिंह जी खनुजा और रविंदर सिंह जी होरा, इनके इस्तीफे ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी जो आज इस्तीफे हुए हैं, जो उनके साथ ऑलरेडी चुनाव लड़े थे, ये उनके साथी थे और उन्होंने भी, जो स्वर्ण सिंह जी और गुरमीत सिंह जी, इन्होंने भी आज इस्तीफे दिए हैं। और सर जसविंदर सिंह जी अरनेजा, जिनसे हमारी टेलीफोनिक चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं 5 साल पहले इस्तीफा दे चुका हूं। और ये भी ऑलरेडी 3 साल के बाद, दोनों मेंबर जो आज बात कर रहे हैं, 3 साल कार्यकारिणी की जो समय अवधि होने के बाद में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसे कि मंजूर नहीं किया गया। ये इलेक्शन बायलॉज के हिसाब से 1 साल का है। हमने संगत ने परवानगी 3 साल के लिए दी थी, लेकिन आज 10 साल हो गए हैं। रोष भी है और असंतोष भी है कि ये श्री गुरु सिंह सभा इंदौर के इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे। सामंजस्य, तालमेल आपस में बिल्कुल खत्म हो चुका है। ना सिर्फ जो आमने सामने इलेक्शन लड़े थे, एक स्वस्थ परंपरा है कि हम इलेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी चुनते हैं, जो साथ में भी इलेक्शन लड़े थे उनमें भी तालमेल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिससे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और हेल्थ से रिलेटेड सारे के सारे इशू समाज के बिल्कुल पेंडिंग हो गए हैं। और कोई भी प्रोग्रेस समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली सिर्फ कहीं से कहीं तक नहीं दिखती। सिर्फ और सिर्फ अहंकार वाला एक जो पूरा साम्राज्य दिखता है कि हमने इलेक्शन नहीं कराना है। कारण पूछते हैं क्यों नहीं कराना, तो बोले पहले खालसा कॉलेज का इलेक्शन कराओ, उसके साथ में हम कराएंगे। लेकिन जब इन्होंने जो इनका श्वेत पत्र जारी किया था, एक जो मैनिफेस्टो जारी किया था, जो कि गवाह है हमारे साथ, जो उनके साथ चुनाव लड़े थे, इन्होंने कहा था कि 3 साल होते ही हम सब इस्तीफा देकर जो पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए हम स्वस्थ परंपरा का निर्माण करेंगे, हम अपने इस्तीफे दे देंगे। लेकिन ना देते हुए आज 7 साल, अब 3 साल तक के लिए हमारी परवानगी है। आज से कोई भी हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, आज से कोई भी सेक्रेटरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जाधारी जो श्री गुरु सिंह सभा इंदौर पर काबिज है। मैं अपील करूंगा कि अध्यक्ष सरदार मनजीत सिंह जी भाटिया और सचिव सरदार जसबीर सिंह जी गांधी से कि तत्काल 24 घंटे के अंदर, कारण जितना रोष असंतोष है, तत्काल कार्यकारिणी को भंग समझते हुए, कारण 3 साल के बाद कार्यकारिणी बची ही नहीं, ऑलरेडी अपने आप स्वतः वो भंग हो चुकी है। क्योंकि ये इलेक्शन जो थे श्री अकाल तख्त साहब की अगुवाई में, उनकी नुमाइंदगी जो थी उसमें हुए थे। और मैं आज श्री अकाल तख्त साहब से भी हम अनुरोध करेंगे, हम लेटर चिट्ठी लिखेंगे कि ये इलेक्शन जो कि आपकी अगुवाई में हुए थे, ये अकाल तख्त साहब के आदेश की अवहेलना है, उसके अगेंस्ट है। तो आपके अकाल तख्त की अवहेलना का भी ये अवहेलना भी है। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी हम अपील करेंगे, जो कि सारे के सारे ये कार्य असंतोष वाले समाज में आए वो देखते हैं, तो उनसे भी हम ये अपील करने जा रहे हैं कि शीघ्र ये जो इंदौर सिख समाज के चुनाव कराए जाए, ताकि हम हेल्थ से रिलेटेड इशू, एजुकेशन से रिलेटेड इशू, समाज में फैल रही बुराइयों से जो लड़ने के लिए युवा वर्ग आगे आना चाहता है, जो कि इतने समय से ये काबिज हैं, इन्हें हटाया जाए और नए चुनाव कराए जाए। साथ में ही मैं, जो कि एक जब संगत ने इन्हें चुना था, उस समय पर इनका ये वायदा नहीं था, उस समय पर ये इनका कोई इशू ये बोलकर नहीं आए थे कि खालसा कॉलेज का चुनाव, इन्होंने कहा था 1 साल के अंदर हम खालसा कॉलेज का चुनाव कराएंगे। ना करा पाना इनकी नाकामयाबी है, ये चुनाव नहीं करा पाए, ये भी एक आरोप इनके सिर पर है। नाकामी का ये जो एक कलंक है वो भी इनके सिर पर है। और 22 साल हो गए खालसा कॉलेज के भी इलेक्शन नहीं हुए। शैक्षणिक संस्था का बुरा हाल है। तकरीबन बहुत समय पहले की बात है, 2500 से 3000 स्टूडेंट हुआ करते थे, आज नाम मात्र के स्टूडेंट्स बचे हैं। और हमारी सिखों की सर्वोच्च एजुकेशनल संस्था है, इसको समाज को इस संस्था का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग की हालत बहुत बेकार है, तनख्वाहें नहीं दी जा पा रही है स्टाफ की, ना बिजली के बिल भरे जा पा रहे हैं, स्टेडियम का हाल बेहाल है। ये हमारी एक सपनों की संस्था है। और जो दुकानें हैं ऑलरेडी वो कितने समय से कुर्की की जा चुकी है, उसको वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा कि समाज की एक आमदन चालू हो, जिससे कि हम उस संस्था की बेहतरी के लिए धन व्यय कर सके। सिर्फ और सिर्फ ताकत लगाई जा रही है अपनी कुर्सी और अपनी गद्दी बचाने के लिए, ताकत समाज के भले के लिए नहीं लगाई पा रही। पूरे के पूरे प्रकरण में समाज में बहुत असंतोष है। खालसा कॉलेज में जो अभी कार्यकारिणी की मैं बात करूं, तो अभी संगत के सामने कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन वहां का अध्यक्ष है और कौन मेंबर है। हम लोग वहां की साधारण सभा के मेंबर भी हैं कि नहीं है, हम लाइफ मेंबर बने थे, लेकिन हमें आज ये भी नहीं पता कि हम वहां के मेंबर हैं भी कि नहीं है। कारण हम आरटीआई के थ्रू भी जानना चाहें या किसी दूसरी चीज के भी थ्रू जानना चाहें, कोई भी जानकारी कहीं से निकल कर नहीं आती है। और उनसे भी हमारा सविनम्र निवेदन है कि आप
इस समाज की उच्च संस्था जो कि मंडी बहाउद्दीन पंजाब से हमारे जो पुरखे आए थे, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी और अपने और हमारे सारे बाप दादाओं की एक कितनी बड़ी जागीर है जिसको आप सहयोग करो समाज के साथ मिलकर। इंदौर से खालसा दर्पण की रिपोर्ट।